you realized कि आप में प्रॉब्लम क्या थी and then you address that problem? देखिए जैसे मुझे चीज़ों का पता चला मैंने कहा बिल्कुल ठीक है और मैंने उसके साथ काम किया। एक दिन में उससे मुझे वो बात समझा दी कि ये और मुझे समझ आई। उसके बाद मैंने मेहनत की क्योंकि मैंने उस दिन कहा ना एक दिन में मैं ठीक हुआ नहीं, एक दिन में बात समझ में आ गई कि इसको अब करना कैसे है। तो उस पर मैंने रोज़ टेक्निक के साथ प्रैक्टिस की ताकि वो मेरी स्किल बेहतर हो जाए जिसकी वजह से मैं आउट हो रहा हूँ। तो हर चीज़ को टाइम लगता है लेकिन उसको बताने वाले ने बताया सही और मैंने समझी उस बात को। पहले तो ये कि मैंने भी तो समझना है। नहीं, आपके समझने से पहले आपने आइडेंटिफाई किया यूसुफ ये हम यहीं अटके हुए हैं कि लड़के आइडेंटिफाई नहीं कर रहे अपनी प्रॉब्लम। हमारी जो प्रॉब्लम है ना हमें पता चल जाना चाहिए कि इस वजह से हो रहा है और ये काम जो मेरे साथ हो रहा है ये ठीक हो रहा है, अब इस पे मैंने काम करना। उसको टाइम लग सकता है, 2 महीने 3 महीने हो सकता है, महीने में ठीक हो जाए, लेकिन सही होने के लिए स्किल ज़बरदस्त हो जाए उसके लिए सही टेक्निक के साथ काम करना है। अब पुरानी आप कमेंट्री सुने ना, लोग कह रहे होते थे कि देख बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक से खेल रहा है, बहुत ज़बरदस्त स्किल है। अब ऐसी बातें सुनेंगे तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आप अपनी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। जो आप खेलना चाहते हैं वो खेल नहीं सकते। फिर आप मीडियोकर बॉलिंग और इजी ट्रैक पे आप रन्स कर सकते हैं, लेकिन जब कभी थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम आ जाए उसमें कैसे खड़े होना है, उसमें कैसे निकलना है, रन्स कैसे करने हैं, टीम को कैसे चलाना है, वो फिर वो टेक्निक और स्किल आप ही काम देती है। पीजे साहब ये काफ़ी मतलब सुना है कि पाकिस्तान इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत सारे मामलों में ज़िद करते हैं, अड़ जाते हैं और इससे लगता है कि शायद वो या तो तजर्बात नहीं करना चाहते, एक दूसरा हो सकता है कि जो उनमें गलतियाँ उनको भी सुधारना नहीं चाहते। तो ये खामी कहाँ पर है? अगर खिलाड़ी नहीं मान रहा तो फिर कोई तो हो जो उनको इस चीज़ के ऊपर सख्ती करे कि हाँ इसके बगैर तो आप नहीं खेल सकते। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है। ये हमेशा एक टसल रही है बोर्ड की और लड़कों की। 78 में शुरू हुई थी जब पैकेर एरा शुरू हुआ था, तो पूरे बोर्ड ने रिबेल कर दिया था अगेंस्ट कारदार साहब। और फिर ये हैदराबाद के टेस्ट के बाद उन्होंने काफ़ी थ्रेट किया कि हम खेलेंगे नहीं, ये नहीं। तो कारदार स्टूड इज ग्राउंड। उन्होंने तो नई टीम बना दी थी। नई टीम बना दी उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। अब द क्वेश्चन इज कि बोर्ड को अपना काम करना चाहिए, लड़कों को अपना काम करना चाहिए। अब कई लड़के ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो बोर्ड से बहुत बड़े। बिल्कुल भाई, बोर्ड जो है वो आपकी गवर्निंग बॉडी है। बट उनको समझाया गया ना, ये बोर्ड में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने उनको इतनी सुप्रीमेसी दे दी कि बस पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो यही है। यही है। बड़ी अच्छी आपने बात की है। और ये बीमारी आज भी है। बिल्कुल ये बीमारी आज भी है। और अभी आप जो पहले बात कर रही थी, डायग्नोज करना है आपने कि ये बीमारी क्यों आ रही है। हम डायग्नोज नहीं करते। क्यों आ रही है आपके ख्याल में? हाँ, क्यों आ रही है? क्योंकि इनके साथ कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है। सिलेक्टर्स बात नहीं करते हैं, ऑफिशियल्स का काम नहीं है बात करना। आपका जो इमीडिएट जो आपकी कॉन्वर्सेशन है वो है आपका कोच, जो भी हो कोच। कोच को अगर आप समझ जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर गोरा कोच है, अंग्रेज कोच है, तो अगर आप उसको समझ जाएं तो अच्छी बात है। कई दफ़ा आपको नहीं समझ आती, अंग्रेज़ी हमारी ज़बान नहीं है। ठीक है। तो जब आप मैंने हमेशा यही कहा है कि आप देखो, मुझे खुशी होती है कि यूसुफ जैसे लोग हमारे बैटिंग कोच हैं। ठीक है। ही कैन कन्वर्स विद द पीपल, ही कैन टॉक टू द पीपल, कि अपनी ज़बान के अंदर और अपने लहजे में और अपने स्टाइल से बता सकते हैं। अंग्रेज़ नहीं बता सकता। ये सारा साल इन लड़कों को डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं। एक को आपने उठा के हाँ जी आओ पाकिस्तान की कोचिंग करो, भाई उसको क्या पता क्या ग्रास रूट पे क्या हो रहा है। these boys need to give respect to him। जब तक वो इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनका वहाँ उस जगह पे होना कोई मैटर नहीं करता। until unless they are not listening to him, he should have that authority। और वो अथॉरिटी अगर एक बैटिंग कोच को या एक हेड कोच को नहीं मिलती है और लड़के बाईपास करते हैं इन कोचेस को, so they should be penalized for that। सवेरा हाफिज साहब, आपने दोनों ने ये जो बात निकाली है ना, मेरे मुंह से निकाली आपने। जब तक इनकी इज्जत नहीं होगी जी, याद रखें वो रेनिगेड और एक रिवोल्टिंग एटीट्यूड में रहेंगे। बिल्कुल। He has to command, he is the boss, and they have to listen to what he says. Simple as that. क्योंकि देखो, डिसिप्लिन जब जिस टीम में नहीं है तो आप क्या क्रिकेट खेलोगे, मुझे बता दो। इस तरह तो हर बंदा कहेगा यार मेरे से तो बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। यार दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े आए हैं, ग्रेस से लेके पता नहीं किस किस का नाम ले लो, बड़े बड़े आए हैं। द थिंग इज
ये एवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन है। हम अभी वो शॉट्स की बात कर रहे थे, एक ज़माने में कमेंटेटर कहता था यार व्हाट अ शॉट, व्हाट अ टेक्निक। आज उस पे बात करें ना, जो इधर से मार देता है, इधर से मार देता है। ये क्रिकेट में खेली थी कभी? जो इस तरह की खेलता था, इम्प्रोवाइजेशन को अप्रिशिएट किया जाता है। यस यस, यू गॉट इट। अब इस चीज़ को अब आप कैसे इनकलकेट करेंगे हर चीज़ के अंदर, क्योंकि ये डिमांड है आज की, आपकी T20 की, T10 की डिमांड है ये। मे बी टू एन एक्सटेंट इसकी भी वनडे की भी है। हालांकि वो देखो 102 पे खेल रहा था ये विलियमसन, यूं करके आउट हो गए ना पीछे शॉर्ट फाइन पे। सो ये जो चीज़ें हैं, एक तो बैटिंग कोच आपको बताएंगे कि किस मरहले पे आप खेल सकते हो, क्यों आपने खेलनी है, कब खेलना है। आपकी आंख अंदर लग गई है, विकेट को अडेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, बाउंस को आपने गेज कर लिया, स्विंग को, स्वर्व को, कंडीशंस को देख लिया। तो जब ये इनको बेसिक चीज़ बताएंगे, बाकी तो लड़कों ने काम करना है, यूसुफ ने तो नहीं बैटिंग करना। अच्छा यूसुफ भाई, जैसे अभी बात कर रहे हैं शॉट्स की, गैर मामूली अंदाज में खेले जाने वाले, ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था जिसमें जॉश इंग्लिश या कैरी खेल रहे थे, जब उसने थर्ड मैन ऊपर लिया, तो जो उसने शॉट खेले थर्ड मैन के ऊपर से, वो तो लगता है कि बिल्कुल वो लाइन में उसकी भी, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चला दी। तो इसके इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, सॉरी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, वो देखे ना, जब थर्ड मैन ऊपर बुलाया उसने इस तरफ मार दिया। अच्छा, उसमें उसका हेड पोजीशन देखें, उसका बैलेंस देखें, बगैर हेड पोजीशन के और बैलेंस के ये शॉट नहीं लग सकते। अगर आप इधर गिरे होंगे फिर तो लग ही नहीं सकते। बिल्कुल आराम से उसने ये मारे, अच्छे तरीके से मारे। अपना जो रूट टेस्ट क्रिकेट में मार देता है, बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से मार देता है, छक्के भी मारे उसने उस पे। तो आपको इस पे टेक्निक के साथ स्किल को इम्प्रूव करना होता है, फिर आप मैच में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले आप प्रैक्टिस करते रहते हैं। जब आपको लगता है कि मेरी टेक्निक भी इसमें बेहतर हो गई है, स्किल भी बेहतर हो गई है। दिलशन ने जब शुरू किया होगा उसने पहले मेहनत की, तो ये मारा था दिल स्कूप करने के लिए, जो नाम ही उसका पड़ गया इस वजह से। तो वो ऐसे आप चीजें निकालते हैं। देखिए कई चीजें होती है, जैसे किसी को नहीं आती स्वीप शॉट मारना, वो सामने कहीं ऐसी चीजें निकालेगा कि मैं इसको कवर कर लूँ। अगर नहीं हो रहा तो स्पिन के खिलाफ स्वीप शॉट खेलना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। ये पहले भी था, अभी भी है, और लोग मार रहे हैं। दुनिया की दूसरी टीमें मार रही हैं स्वीपें आपको, उल्टी भी, सीधी भी। बेन डगट देखिए हर तरफ मार देता है, वो इधर भी मार देता है उल्टी स्वीप, इधर भी मार देता है, हर जगह पे वो आपको स्वीप मार देता है। तो ये स्पिनर्स को किल कर देती है अगर आपको ये ऐसी स्किल्स आ रही होती हैं। और इसने पूरी टेक्निक के साथ ये चीज़ें हासिल की हैं। अब इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुआ था, 2000 पता नहीं कौन सी सीरीज़ में गया था, मेंटली अपसेट भी हो गया था कि मेरे से रन्स ही नहीं हुए। तो पहले इसको उसने आगे इनकी चीज़ें सारी सही की हैं, दोबारा ये टीम में आया तो आप देखें कैसे वो टेस्ट भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है। बट यूसुफ, मैं थोड़ा सा उस टाइम पे वापस जाते हैं जब आप पहले बैटिंग कोच थे। उस वक्त क्या, मतलब अगर मैं थोड़ी सी बैटिंग, वो जो ड्रिल होती है जब नेट्स में होते हैं, उस वक्त की अगर मैं बात करूं, या प्रायरली किसी सीरीज से पहले अगर जो प्रिपरेशन हो रही होती, क्या उसमें ये अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स जो हैं इनकी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, या अभी तो इन लड़कों को पहले बेसिक्स ही सही करवानी है? नहीं देखिए, ये तो अभी मैं, ये तो जो लड़के मेरे से अभी T20 में जा रहे हैं, इनमें से मैं काफ़ी को तो मैंने देखा ही नहीं हुआ, साथ काम ही नहीं किया हुआ। हारिस के साथ मैं थोड़ी देर रहा हूँ, लेकिन वो T20 तक थे, तो इतनी चीज़ें हुई नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह भी जाएंगे, देखेंगे इन क्या चीज़ें। मैं पिछले टेन्योर की बात, पिछले में देखें, ये मैं तो स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो आपकी प्रैक्टिस है ना, ये है मैच के लिए। ठीक है, जो मैच में होना है ना वो करना है। और मैच में हम सबको पता है गैप्स कहाँ होते हैं, हमने स्पिन पे क्या फील्डिंग खड़ी है, ऑफ स्पिनर पे क्या खड़ी है, लेग स्पिनर पे क्या खड़ी है, हम सबको आइडिया है। हमने प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि हमने उस प्रैक्टिस में गैप्स में आप शॉटिंग खेलनी है और डॉट्स नहीं खेलनी। आपने मैच डाल देना, बोल के नहीं, दिल में डालने कि मेरा मैच इस बॉलर के साथ, चाहे कोई भी आ रहा है, चाहे हारिस आ रहा है, फास्ट बॉलर आ रहा है, शाहीन आ रहा है, शाहीन को मैंने यहाँ शॉट मारनी है, शाहीन को मैंने बिल्कुल स्क्रीन में मारनी है। देखिए ना, दूसरे लोग निकल के सामने छक्का दे देते हैं, स्पिनर को भी, फास्ट बॉलर को खड़े खड़े सीधी मार देते हैं। उनको लगता है कि ऑफ स्टॉप से बाहर कर रहा हूं, एक्स्ट्रा स्वीप, रिवर्स स्वीप, सारी चीजें, इसकी तैयारी भी होती है। सारी जब आप ये ड्रिल कर रहे होते हैं, आपने करनी है। आपने एक ही तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी रोजाना, आपने वो प्रैक्टिस करनी है जो मैच में होना है। जैसे एग्जाम्स की तैयारी वो करनी है जो सवाल आने हैं, वो वाले नहीं करने जो आने ही नहीं है। तो हमें वो सारी चीजें रेडी करनी है जो मैच में हो सकती हैं,
और वो हम सबको पता है कौन है, किसको नहीं पता कि मैच में ऑफ स्टंप से बाहर भी बॉलिंग हो सकती है, बाउंसर भी हो सकते हैं, आपको खिंची हुई बॉल भी आ सकती है, आपको यॉर्कर्स भी होंगे, स्पिनर के अगेंस्ट भी आपकी सारी तैयारी आपको पता है, स्पिन होगा तो कहाँ खेलना है। आजकल तो वनडे क्रिकेट की अगर बात करें तो 5 फील्डर जब अंदर होते हैं ना, जो लोग स्वीप नहीं मारते उनके वो 2 ये वाले फील्डर ऊपर ले लेते हैं, ये सारी फील्ड पीछे कर देते हैं, तो वो फंस जाता है बंदा। तो आपको अगर इसके साथ स्वीप भी आ रही हो तो जैसे वो उधर फील्डर लें, इधर ऊपर हो तो आप इधर मार लें, तो फिर उनको वहां से निकाल के एक इधर से पीछे करना पड़ेगा। तो ये आपकी पूरी गेम प्लानिंग होती है, ये प्रैक्टिस में आपको ये सारी तैयारी करनी है ताकि मैच में इजी हो जाए। जितनी मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे ना, मैच उतना इजी हो जाए। फील्डिंग के कवानीन बदले, बैटिंग में गैप्स बने। जब पाकिस्तान थोड़ा पीछे चले जाते हैं उतने ज़्यादा गैप नहीं होते थे, पाकिस्तान अच्छी बैटिंग करता था। अब दुनिया इन कवानीन के साथ ज़्यादा बेहतर बैटिंग कर रही है। वो जो गैप में खेलने वाले पाकिस्तानी थे वो खेलना भूल गए हैं जो आज के हैं। गैप दिखना बंद हो गए उनको, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कि वैसे हमसे रन्स नहीं बन रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रैक्टिस में या किसी चीज़ में हमारी कमी है, स्किल में, टेक्निक में। उन चीज़ों को हम एड्रेस कर लें और हम सब मान भी लें तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ सकती है। वो उस दिन भी मुशीब भाई ने कहा था एक दिन में ट्री नहीं बन जाता, तो टाइम लगता है, लेकिन हमें चीज़ें सही आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं, और वो आगे से उनको समझ भी आ जाए। जो भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में फ्यूचर है, जिन्होंने आगे भी क्रिकेट खेलनी है, अल्लाह करे हमें ऐसे प्लेयर्स मिलें जो हमें बड़े बड़े रन्स करके दें, ताकि बॉलर्स को भी डिफेंड करें। हालांकि बॉलर्स में भी बहुत सी चीज़ें हैं, हमारी बॉलिंग भी वैसे अप टू मार्क नहीं है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें हर चीज़ बेहतर करनी है और इसका हल जो है निकालना पड़ेगा, और आइडेंटिफाई करके और उस पर फिर काम करके, मेहनत करके, कराने वालों को भी मेहनत करनी है और करने वालों को भी मेहनत करनी है। तो सब मिलके करेंगे तो कोई चीज़ बेहतर होगी। पीजे साहब, मिलके करेंगे तो बेहतर होगी। ये मिल सकेंगे या नहीं मिल सकते हैं, सवाल तो ये है। $1 मिलियन क्वेश्चन है ये। मिल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। देखें, आपके 3 लेवल्स होते हैं, एक टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर। मैच ने अगर आपने कोई शेप लेनी है तो टॉप एंड मिडिल में बन जाती है। का सर्वाइवल होता है वो लोअर ऑर्डर पे आ जाता है। हम लोअर ऑर्डर पे तवज्जो नहीं देते हैं। मैंने जब भी जितनी भी ऑस्ट्रेलिया में, टस्मेनिया में कोचिंग की है, मेरा एक ही प्लान होता था कि जो हमारा फास्ट बॉलर था वो उतनी ही तेज़ गेंदें टेल एंडर को करेगा जितना कि वो नेट्स में दूसरों को करता है, क्योंकि एंड में आपका टेल एंडर वहाँ की टॉप बॉलिंग फेस करेगा दूसरी टीम की। तो जब उसको नेट के अंदर इतनी, जिस तरह यूसुफ बात कर रहे हैं कि इस तरह प्रैक्टिस मिलेगी तो वो भी एक सीजन बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, वो तैयार होगा। और जो आपका बॉलर है जो कि टॉप बैट्समैन को आउट कर देता है, लेकिन टेल कई दफ़ा फंस जाती है, जो मर्जी करो वो इधर करेगा, इधर से निकल जाएगा, इधर करेगा, कुछ हो जाता है। तो उसके लिए भी एक मेंटल टेस्ट है, बैट्समैन के लिए भी एक सर्वाइवल का मेंटल टेस्ट है, एंड ही इज प्लेइंग द बेस्ट। तो ये जो नेट्स होते हैं, नेट्स के अंदर आई एम श्योर यूसुफ विल डू इट, कि ये जो फास्ट बॉलर्स हैं ये नहीं कि जी टेल एंडर आ गया तो आराम से गेंदे करो। नो 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 नो, यू गॉट टू बॉल द सेम एज यू बॉलिंग। हमारे तो कुछ बॉलर हैं वो वैसे भी नेट में बड़े आराम से करते हैं। नहीं सर, ये तो फिर अभी यूसुफ उनको ठीक करेगा तो बात होगी ना। वो बॉलर्स पे वो नहीं, वो अपनी डोमेन में बात करते हैं। वो बॉलर्स को थोड़ी, बॉलर्स को बॉलिंग 2 कोच है ना बॉलिंग के, तो देखेंगे उनको, आकिब भाई और अजहर देखेंगे। हाँ, बाकी हमें तो बैट्समैनों की भी करनी है। तो फिर ठीक है, यूसुफ कैन टेल आकिब एंड अजहर कि जी मेरे बैट्समैन को खिलाओ। हाँ, उसमें ये होता है कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ आ रही है, जैसे हाफिज ही हैं, तो बैटिंग की बात समझ में आ रही तो मेरे से, कोच से डायरेक्ट बात करनी चाहिए, प्लेयर्स के पास ही जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उनके माइंड में डबल चीज़ें आ जाएंगी, डबल माइंड हो जाएंगे कि ये कोच कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहे हैं। तो जो किसी को भी, मुझे भी अगर कोई बात समझ आती बॉलर्स के बारे में तो मुझे आकिब भाई को या अजहर भाई को बताना होगा कि यार ये वाली अगर चीज़ नहीं, मगर अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा बैटर को टफ बॉलिंग का सामना करना पड़े तो क्या आप किसी बॉलर को कहेंगे कि यार डट के डालो कि मेरा बैटर? मैं कोशिश करूंगा कि मैं बॉलिंग कोच से बात करूं कि यार ये देखें कि अगर इस तरह हो जाए तो इनका भी फायदा है, क्योंकि इन्होंने भी बॉलिंग करनी होती है और हमारे बैट्समैनों ने भी खेलना होता है। विन-विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए। कंसर्न आदमी से बात करें कि आप खुद ही कहीं चले जाएं, डबल माइंड ना करें प्लेयर्स को,